हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है अंजलि ब्लॉग में। तो अभी तक के का ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जब मैंने व्रत विदा करते टाइम का ही डाला था, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा था। इस वीडियो में जयमाला और शादी का ब्लॉग है। तो ये है हमारा शादी का लॉन। तो जहाँ पे एंगेजमेंट हुआ था वहीं से ही जयमाला हो रहा है। तो ये एंगेजमेंट का कुछ जो है वीडियो चल रहा है यहाँ पे। और बस यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, सब लोग आ चुके हैं। तो बस यहाँ पे नाश्ता चल रहा है। नाश्ता हम लोग जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। हमारी भाभी श्री हैं बड़ी वाली, और ये देखिए मेरी सिस्टर एंड देवरानी भी यही हैं। तो बस हम लोग मस्ती कर रहे हैं। उसके बाद अभी बारात अभी नहीं आई थी, हम लोग पहले ही चले आए थे। और ये देखिए एंगेजमेंट का यहाँ पे वीडियो चल रहा हुआ है, जो एंगेजमेंट हुआ था। तो अगर नहीं देखे हैं तो वो ब्लॉग भी जाके आप लोग चेकआउट करिएगा, बहुत अच्छा वीडियो था वो। और यहाँ पे देखिए हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी मौसी की बहू हैं, बेटियां हैं, सब लोग हम लोग एक साथ बैठ के नाश्ता कर रहे थे। तो सब लोग हाय बोल रहे हैं आप लोग से। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और नाश्ता कर रहे हैं। ये है पूजा, मौसी की बेटी, आप लोग को बताया हुआ था। ये हमारी मामा की बेटी हैं। तो हम लोग सारे सिस्टर लोग यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। हमारी भाभी हैं और प्यारी सी हमारी लड्डू, सबकी प्यारी। तो यहाँ पे खाने का भी स्टॉल लग चुका है। यहाँ पे इस तरीके से देखिए खाना लगा हुआ है। अभी सब लोग नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद जयमाला होगा। जयमाला के बीच में जिसको खाना होगा वो खाएगा। तो जयमाला का सिस्टम वहाँ पे हो रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। सजावट हुई है और यहाँ पे जेंट्स वगैरह सब बैठे हुए हैं। और ये हमारी लड्डू मस्ती कर रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया, जब बहुत ही प्यारी लग रही थी नजर। तो यहाँ पे देखिए भैया भी आ गए हैं। तो अब होगा द्वार पूजा जो होता है, वो उसकी रस्म शुरू होगी। तो बाजा वाले भैया आप लोग पहले से ही आ जाते हैं अपना बाजा बजाने। और अब होगा द्वार पूजा। द्वार पूजा कैसे होता है, क्या होता है, मैं यहाँ शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए लेडीज़ लोग सब हैं देखने के लिए। और यहाँ पे देखिए स्टेज का जो सजावट है मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जहाँ जयमाला पड़ना है। तो इस तरीके से सजावट है यहाँ स्टेज का, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था मुझको। और यहाँ पे देखिए द्वार पूजा का सिस्टम शुरू हो चुका है। भैया आ गए हैं। तो पंडित जी अपना प्रोसेस जो भी होता है, मैं यहाँ पे म्यूजिक लगा दे रही हूँ, आप लोग देखिएगा। तो और वहीं पे हम लोग को डांस की क्रेविंग हो रही थी। हम लोग जहाँ भी जाए वहाँ डांस ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम लोग को बस मौके की तलाश रहती है। तो म्यूजिक बज रहा था अच्छा खासा, हम लोग बोर हो रहे थे। तो ये हुआ कि चलो हम लोग तब तक, जब तक द्वार पूजा हो रहा है तब तक हम लोग थोड़ा सा डांस वगैरह कर लेते हैं। तो ये सिस्टर हैं हमारी, मौसी की बेटियाँ हैं, देवरानी, हम लोग मिलकर डांस कर रहे हैं। और बहुत ही मज़ा आ रहा था। ओरिजिनल म्यूजिक में अगर यहाँ पे लगा देती तो आप लोग भी काफ़ी इन्जॉय करते, बट नहीं लगा सकती। तो मैं अपनी म्यूजिक लगा दे रही हूँ, तो फिर आप लोग इन्जॉय करिए। और यहाँ पे देखिए भाभी जी हमारी हैं और किट्टू के पापा हैं, ये सब भी आ गए थे यहाँ पे डांस करते, देख के बर्दाश्त नहीं हुआ इनको। तो ये भी कूद गए मैदान जंग में डांस करने। तो बस सब लोग मिलके एंजॉय करते, बहुत ही मज़ा आ रहा था उस दिन। और द्वार पूजा हो चुका है। अब भैया चल रहे हैं स्टेज पे, अब होगा जयमाला। तो ये मेरे चाचा जी हैं, छोटी दादी के बेटे। तो यही साथ साथ रहते हैं, यही भैया को लेके जाते हैं स्टेज पे। तो यहाँ पे देखिए लेके आ गए हैं और बैठाते हैं। अब आएंगी हमारी भाभी श्री। तो बहुत अच्छा लग रहा था। बस जो कैमरा वाले भैया हैं वो आगे आगे थे, तो बहुत अच्छे से नहीं दिखा पा रही थी मैं आपको। तो क्योंकि हम लोग नीचे बैठे हुए थे और स्टेज पे जाके रिकॉर्ड करना अच्छा नहीं लग रहा था सबके सामने उधर, क्योंकि काफ़ी लोग थे वहाँ पे, इसलिए मैं नीचे से ही रिकॉर्ड कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए मुझे मौका मिल गया, मैं आपको साफ साफ से दिखा रही हूँ किस तरीके से लग रहे हैं भैया। और भाभी भी हमारी आ चुकी हैं, ये उनकी फ्रेंड वगैरह सब हैं। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद आ गए हैं सब भाभी को लेके। और यहाँ पे भैया उनका हाथ पकड़ के ऊपर ले जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा लगता है। उस टाइम तो हम लोग जल्दी जल्दी में उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, बट जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी वीडियो तो बहुत अच्छा लग रहा था। वो दिन याद आ जाता है जब ये सब हुआ था।
तो जैसे लगता है कि बहुत ही अभी कल ही का बात है, लेकिन हाँ इतने टाइम बीत गए हैं। मैं ये ब्लॉग बहुत लेट में डाली हूँ, उसके लिए सॉरी। टाइम नहीं मिल पा रहा था, कुछ थोड़ी तबीयत भी डाउन हो गई थी तो थोड़ा लेट हो गया, आई नो। बट मैंने सोचा नहीं शेयर कर दूँ, अब बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है जयमाला होने का, और बहुत अच्छे सॉन्ग लगे हुए थे, बट वो सॉन्ग मैं सुना नहीं सकती थी, कॉपीराइट का इशू हो जाएगा। तो श्री रामचंद्र और माता सीता का लगा हुआ था यहाँ पे सॉन्ग, बहुत ही अच्छा सॉन्ग था। तो बस ये सब फ़ोटो शूट कर रहे हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद भाभी आरती उतारेंगी भैया का। मैं यहाँ पे म्यूज़िक लगा दे रही हूँ, आप लोग एंजॉय करिए। तो इसके बाद जयमाला हो गया है संपन्न, और उनकी सिस्टर लोग फ़ोटो शूट करवा रही हैं आशीर्वाद देते टाइम। तो उनकी सब सिस्टर लोग हैं, और फिर बारी बारी से सभी लोग आते हैं आशीर्वाद देने। ये भाभी की तरफ के ही कुछ लोग हैं, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए उनकी तरफ के ही सब, पहले उनकी तरफ के लोग आते हैं, उसके बाद हम लोग की तरफ के जाते हैं। तो यहाँ पापा लोग हैं, ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मेरे पापा हैं, ब्लैक जो नेवी ब्लू कलर का सूट पहने हुए हैं पापा हैं, तो सब आशीर्वाद दे रहे हैं। और उसके बाद कुछ लेडीज़ हैं जो उधर की हैं, तो सब अपना फ़ोटो शूट करवा रही हैं, प्लस आशीर्वाद भी दे रही हैं साथ साथ में। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग आते हैं। मेरी मौसी की बेटी हैं, जीजा जी हैं, और ये मेरे देवर जी हैं जो येलो कलर का कुर्ता पहने हुए हैं, तो ये किट्टू को लिए हुए हैं। तो उसके बाद मेरी देवरानी भी आ जाती हैं, और ये देखिए मैंने इनके लहंगे का सूट किया हुआ था, थोड़ा अच्छा लग रहा था मुझे लहंगा। तो यहाँ पे देखिए चाचा जी आए हैं, प्लस यहाँ पे जयमाले का सिस्टम हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग मंडप में आ गए हैं, तो ये ज्वेलरी पूजा हो रही है। तो ज्वेलरी में इतने सब चीज़ चढ़े हुए थे, हार था, कंगन था, और मंगलसूत्र था, पायल था, 5 चीज़ था, मतलब 5 जो ज्वेलरी होती है वो 5 चीज़ें था, कमर करधनी था। तो अब यहाँ पे होगा ताकपात का रस्म। तो ताकपात का रस्म मेरे बड़े वाले भैया करते हैं, वो जेठ हैं। तो बस वही आ गए हैं, और यहाँ पे दुल्हन को भी लेके आया गया है। यहाँ पे ताकपात की पूजा होती है, सब रस्में होंगी, क्या क्या होगा जैसे होगा मैं यहाँ पे सब शेयर कर दी हूँ। ताकपात में कैसी रस्में होती हैं, आप लोग की तरफ कैसी रस्में होती हैं, अगर अब यहाँ से थोड़ा अलग होता है तो कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे जैसे जो होगा मैं आपको शेयर कर रही हूँ। जो घर से अनाज आया हुआ था मैंने आपको दिखाया हुआ था इसके पिछले ब्लॉग में, चावल था और बैगन था, आम था, ये सब चीज़ें चढ़ता है यहाँ पे। और ये देखिए भैया चढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ चढ़ेगा वो मंडप से छुआ के उनके हाथ में दे दिया जाएगा। और कहा जाता है कि आज ही जो छुआता है वो छुआता है, उसके बाद जो जेठ होते हैं वो उनको मतलब जो दुल्हन होती है उनको नहीं छूते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पूजा हो रही है। इस पूजा का क्या मतलब है मुझे नहीं पता है, बट जो हो रहा है रस्म मैं सबको आपको दिखा रही हूँ। और बीच बीच का मेन रस्म ही मैं आपको दिखा पाऊँगी, क्योंकि पूरा शादी अगर मैं दिखाने बैठूँगी तो आप बोर हो जाएंगे और देखेंगे भी नहीं, वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। तो मेन जो रस्म होता है वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ यहाँ पे। तो ताकपात का पहला रस्म होता है मंडप का, तो वो भैया कर रहे हैं, बड़े वाले भैया। और जस्ट पीछे हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग और मेरी सिस्टर वगैरह सब लोग पीछे बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से जो जो चढ़ता है वो 5 बार मंडप को छुआ के हाथ में दिया जाता है। उसके बाद इसको बोलते हैं ताकपात की माला। तो ये माला पहनाया जाएगा, और प्लस कोई ज्वेलरी उपहार में दिया जाता है गिफ्ट में, तो वो दिया जाएगा। पान का पत्ता है, इसको सर पे छुआया जाता है।
और उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ पैसे दिए जाते हैं गिफ्ट के तौर पे, नेक के तौर पे, और उसके बाद ज्वेलरी दी जाती है। तो यहाँ पे भैया रिंग बनवाए हुए थे भाभी को देने के लिए, इस तरीके से ताकपात में दिया जाता है, तो वो पहना रहे हैं। और उसके बाद ताकपात की रस्म ख़त्म हो जाती है और भैया भी जो दूल्हे राजा हैं, मतलब मेरे भैया छोटे वाले जिनकी शादी है, तो वो आ जाते हैं मंडप में। उसके बाद शादी की प्रोसेस शुरू हो जाती है। उनकी सिस्टर हैं भाभी की, तो ये सब मस्ती कर रही हैं क्योंकि जूता चुराने का रस्म भी यहाँ पे हो रहा है। वो सबका जो काम है वो कैसे भूल सकते हैं, यहाँ पे शादी हो रही है और उन लोग अपना जुगाड़ में लगे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग भी बैठे हुए हैं, तो जूता दे दिया जाता है बाद में, क्योंकि रस्में हैं, थोड़ा बहुत नोक झोंक होता है, बट जूता हम लोग दे देते हैं। और यहाँ पे देखिए हस्त मिलाप का रस्म हो रहा है, जो भाभी के भैया कर रहे हैं और उनके पापा हैं, बड़े पापा, तो वो सब कर रहे हैं हस्त मिलाप का रस्म। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सिंदूर दान का रस्म है। मैंने बोला था ना कि मैं आपको मेन रस्म ही दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा दिखाने बैठूंगी तो ब्लॉग बहुत बड़ा भी हो जाएगा और आप लोग बहुत बोर भी हो जाएंगे। तो बस हस्त मिलाप के बाद अब मैं यहाँ पे सिंदूर दान दिखा रही हूँ। सिंदूर भर के ये शादी कंप्लीट हो जाती है। तो आपको ये शादी कैसी लगी, रस्में कैसी लगी, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो शादी संपन्न हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी विदाई का ब्लॉग। तो ये विदाई का सुबह का ब्लॉग है। तो ये अब घर के लिए रवाना हो गए हैं। अब हमारे घर पे आएंगी नई नई दुल्हन, वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, बहुत अच्छा ब्लॉग जाएगा। आगे का भी ब्लॉग बने रहिएगा। इस ब्लॉग में मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ और अगले ब्लॉग में चलती हूँ। और उसके बाद वो विदाई ब्लॉग रहेगा, जयमाला से लेकर शादी तक का मैंने शेयर कर दिया है। पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा।